की मिटी और त्राण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटी, सम मार्ग अपना जो चुके। सारी व्याधियां तो समाप्त हो जाती, इससे परे है एक और बड़ी समस्या, मन के विकार, इंद्रियों के आकर्षण, पग पग पर आते हैं पड़ो। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है। जितने विकारी पाश हैं, जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है। जितने विकारी भय मरण व्याधि त्रास है, सब मानसिक उपहास है, सब मानसिक उपहास है। हम सजग हैं बस सो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं। ओम के हम हो चुके हैं, योग पथ के पथिक हैं। और ये त्रिवेणी है योग की, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना, मन से, वचन से, कर्म से, ये त्रिवेणी है योग की। सत्य, प्रेम, करुणा, ये त्रिवेणी है योग की। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति की यथार्थता को जान करके, इनकी निर्दोषता को जान करके स्वयं को निर्दोष बनाना, ये योग की त्रिवेणी है। इस त्रिवेणी में जो स्नान कर लेते हैं, वो जीते जी इस स्वर्ग का आरोहण पा लेते हैं और परम विश्रांति में जीते हैं। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन धाम है। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन धाम है। अध्यात्म में विश्राम है, अध्यात्म में हम पाप त्रय को धो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं। ओम के हम हो चुके हैं, योग पथ के पथिक हैं। प्रणाम सभी साधकों को, बहुत अभिनंदन। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः। सभी साधकों का बहुत अभिनंदन। आप सबको आज के पावन मंगलमय दिवस की बहुत सी मंगल कामनाएं। पतंजलि के कार्यकर्ताओं को 4 जून निश्चित रूप से सदैव याद रहेगा। हो सकता है लोग उसको काले दिवस के रूप में मनाते हों, मैं उसे काला दिवस नहीं मानता हूँ। वह भारतीय आधुनिक भारत में क्रांति का मूल परिचायक दिवस है। 1857 की क्रांति जो हुई उसमें कुछ कारण थे, वह सफल थी, परंतु अंग्रेज ज़्यादा हावी थे। ऐसे ही 4 जून के समय वो हमारा आंदोलन सफल था। हमने पूरे भारत में तत्कालीन कांग्रेस के खिलाफ उनके वंशवाद, उनके निरंकुश शासन के खिलाफ एक माहौल बनाया और सारा भारत, सारा विश्व हमारे साथ खड़ा हो गया 4 जून की घटना के बाद कि ये लोग इतने दुष्ट हैं। देश के लोग कुछ राष्ट्र के लिए मांग रहे हैं, काले धन को वापस लाने की मांग कर रहे हैं, लोकपाल की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की मांग कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं ये लोग?
आज भी मैं देखता हूँ फाइलें 6-6 महीने लोगों के टेबल पर पड़ी रहती हैं, जान के छोटा मोटा कोई प्रश्न लगाकर जो एक व्यक्ति को बुलाकर तत्काल ठीक हो सकता है प्रश्न, उसका उत्तर दिया जा सकता है, उसको 6-6 महीने लटकाते रहते हैं। कितनी हानि करते हैं राष्ट्र की, कार्य की कितनी बड़ी हानि करते हैं। उस सबको श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने उठाया। आइए आज हम जिस प्रश्न को लेकर आगे बढ़े हैं, हमें नकारात्मक नहीं सकारात्मक सोचना है। हम नकारात्मक सोचते हैं, वहाँ से गड़बड़ शुरू होती है। जो मिला है उसकी प्रसन्नता नहीं है, जो नहीं मिला उसका दुख रहता है। ये मुझे नहीं मिल पाया, ये मुझे नहीं मिल पाया, ये मुझे नहीं मिल पाया। भाई हम पहले हर रोज मिलाया करते थे, अब 2 महीने हो गए हम एक बार भी नहीं मिले। तो कोई भी ऐसा कह सकता है, परंतु हम तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को हर वक्त अपने साथ पाते हैं, निरंतर अपने साथ जानते हैं। तो आज भाई राजीव जी को, बहन राजबाला जी को, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए, ऐसे सैकड़ों भाई जिन्होंने उस दिन लाठियों का प्रहार सहा, और शारीरिक ही नहीं मानसिक प्रताड़ना तो हर कार्यकर्ता ने सहन की, परंतु आपके उस तप ने भारत को एक नया गौरव दिया। आज यदि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो आपके तप के कारण है। ये बात आपको भी नहीं भूलनी चाहिए और भाजपा को भी नहीं भूलनी चाहिए। यदि कोई भूलता है तो ये उनका कालखंड हो सकता है, परंतु भारत स्वाभिमान के खून और पसीने की कमाई है ये। यदि वो भारत स्वाभिमान को, पतंजलि को सम्मान नहीं देते, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का गौरवगान नहीं करते, तो समय उनकी भी कहानी लिखेगा। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि वह जिम्मेदारी से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की उन बातों को संगठन के साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं, और अधिक करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे हम चलते हैं। आनंद जी, काली रात नहीं है 4 जून, बिल्कुल काली रात नहीं है। हर चोट की अपनी कीमत होती है। मान लिया एक पत्थर 100 चोट में टूटता है, इसका मतलब पहली चोट की कोई कीमत नहीं थी, ऐसा नहीं है। मई 14 में जाके सरकार बदली, तो हमने 2009 से संगठन जिस दिन बनाया था उस दिन से लेकर तब तक अंतिम दिन तक जो कार्य हमने किया, व्यवस्था परिवर्तन का कार्य था, वो एक एक चोट की कीमत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक पत्थर 100 चोट में, चट्टान 100 चोट में टूटती है, तो क्या पहली चोट की या 99 जब हो रही थी तब कोई उसकी कोई कीमत थी या नहीं थी? थी साहब, वो गलत नहीं हो सकती। आइए आगे बढ़ते हैं, आज के पाठ को आरंभ करते हैं। अथ पातंजल योग दर्शनम तत्र प्रथम समाधिपादः अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदः द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं वृत्ति सारूप्य मित्रत्र वृत्तया पंचतया क्लिष्टः क्लिष्टः वृत्तया पंचतया क्लिष्टः क्लिष्टः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याजानम अतद्रूप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषयः असंप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। आप मेरे साथ साथ बोलते जाइए, याद हो जाएगा। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः सतु दीर्घकाल नैरन्तर्यै सत्कारा सेवितः दृढ़भूमिः सतु दीर्घकाल नैरन्तर्यै सत्कारः सेवितो दृढ़भूमिः दृष्टः अनुश्रविक विषयः वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम दृष्टः अनुश्रविक विषयः वितृष्णस्य वैराग्यम दृष्टः अनुश्रविक विषया वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुषख्यातैर्गुणवैतृष्णम तत्परम
पुरुष ख्यातैर्गुणवैतृष्णं गुणवैतृष्णं तत्परं पुरुष ख्यातैर्गुणवैतृष्णं वितर्क विचार आनंदः अस्मितः रूपानुगमात् संप्रज्ञातः वितर्क विचार अस्मिता आनंदा तत् वितर्क विचार आनंदः अस्मितः रूपानुगमात् संप्रजातः विराम प्रत्यय संस्कार शेषो अन्यः विराम प्रत्यय अभ्यासपूर्वः संस्कार शेषो अन्यः विराम प्रत्यय अभ्यासपूर्वः संस्कार शेषो अन्यः भ्रव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृतिर्समाधिर प्रज्ञा पूर्वक इत्रेषां श्रद्धा वीर्य स्मृतिर्समाधि श्रद्धा पूर्वक इत्रेषां तीव्र संवेगानां आसन्नाः तीव्र संवेगानां आसन्नाः मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् अपि ततो अपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा ईश्वर प्रणिध्यानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशयी रप्रः मृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं स एषः पूर्वेषामपि गुरु कालेन अवच्छेदात् स एषः पूर्वेषामपि गुरु कालेन अवच्छेदात् तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं स एषः पूर्वेषामपि गुरु स एषः पूर्वेषामपि गुरु कालेन अवच्छेदात्। तो हम आज जिस सूत्र को पढ़ने वाले हैं, मैंने कहा था कि वह सूत्र अपने आप में ईश्वर के बृहद स्वरूप की चर्चा कर रहा है। इसमें कहा गया कि सृष्टि में प्रकृति, आत्मा और परमात्मा ये तीन तत्व हैं। हमने कल भी कहा था, कल जो बात कर रहे थे कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशयी रप्रः मृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। तो बहुत से प्रश्न उठते हैं कि ईश्वर ने ये सृष्टि क्यों बनाई, अपने आप सृष्टि बन गई, हो गई, अपने आप उत्पत्ति हो गई। भैया ऐसा नहीं है। सृष्टि का जो निर्माण है, कहते हैं कि पहले जीवात्माएं नहीं आती, पहले सृष्टि बनती है। और जब सृष्टि बनती है तो सृष्टि बनाने का एक स्वभाव है उस परमात्मा का। कहते हैं वो सृष्टि क्यों बनाता है? जीवात्माओं के जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उसका फल देने के लिए और उनको आनंद सुख देने के लिए और उनको पुरुषार्थी बनाए रखने के लिए वो जीवात्माओं को निरंतर पुरुषार्थ में बनाता है। तो वो उसका स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव सब आत्माओं का उद्धार करना है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। ईश्वर क्या चाहता है? सब आत्माओं का उद्धार हो। वो सब परिवार में जब पिता होता है वो सब आत्माओं को, परिवार के सब बच्चों को प्रेम करता है, बराबर प्रेम करता है और चाहता है कि वो सब बहुत अच्छे बने। ऐसी परमात्मा हमारा माता और पिता है, वो हम सब का उद्धार करना चाहता है, हमें बहुत अच्छा बनाना चाहता है। एक शराबी भी अपने बच्चे को शराबी नहीं बनाना चाहता।
एक वेश्या भी अपने बच्ची को वेश्या नहीं बनाना चाहती। अर्थात हर व्यक्ति के जीवन में सत्व गुण प्रधान है। हर व्यक्ति अपने बच्चों को और अधिक पुरुषार्थी और अधिक गौरवशाली बनाना चाहता है। तो ईश्वर की जो सम्मति है, तो कह रहे हैं कि ईश्वर ने फिर जब प्रेम करता है तो फिर उसका उद्धार करने के लिए क्या रास्ता बनाया। तो कह रहे हैं कि ईश्वर ने एक संविधान बनाया ना, जिन लोगों से वो ईश्वर जिन आत्माओं से प्रेम करता है, आत्माओं सबसे प्रेम करता है, परंतु जो आत्माएं तमोगुण में फंसी रहती हैं, माया में फंसी रहती हैं, उससे बाहर निकलने का पुरुषार्थ ही नहीं करती, तो ईश्वर उनके लिए क्या करे। कह रहे हैं कि जो अच्छी आत्मा है उनके लिए उन्होंने वेद बना दिया, सबके लिए वेद है। अब कोई पढ़े उद्धार कर ले अपना, कोई उसका आचरण करे उद्धार कर ले। अब जो सबसे बड़ा ज्ञान है वो कह रहे हैं कि ज्ञान से, श्रेष्ठ कर्म से, उपासना से आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ईश्वर स्वयं कह रहा है। ईश्वर ने कहा कि आप ज्ञान कहाँ से प्राप्त करें, वेद के आधार पर प्राप्त करें, प्रमाणिक ज्ञान वो है। फिर कहा कि कर्म क्या करें, कर्म आप अपने लिए ना जी के औरों के लिए जीना शुरू कर दें। आपके कर्म उस परमात्मा के चरणों में अर्पित होने शुरू हो जाएं, जहां आप ईश्वर के यंत्र बन जाएं, अपने गुरु के यंत्र बन जाएं, जहां फिर आपकी आशा अपेक्षा ना हो। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं, खुशी के मंत्र बन जाएं। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं, खुशी के मंत्र बन जाएं। तो हम इंस्ट्रूमेंट बन पाएँ, हम परमात्मा के, गुरु के, संगठन के, अपने मेंटर के, अपने गाइड के यंत्र बन जाएं। जैसा वो चाह रहा है फिर वैसा करें। फिर अपने इच्छाओं को, नहीं मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं भी ऐसा चाहता हूँ, आप विचार कर सकते हैं, परंतु अंतिम जब निर्णय मिल जाए कि ऐसा करना है तो बस उसको फिर वैसे फॉलो करें। यू विल अचीव इट। सारी आत्माएं मिलकर भी संसार का निर्माण नहीं कर सकती। तो ईश्वर ने उसका जो स्वभाव है, जैसे उस स्वभाव के दृष्टिगत सबकी उन्नति का रास्ता अपनाया है। बार बार सृष्टि की रचना क्यों होती है? क्योंकि पिछले क्रमाशय हैं जो आत्माओं के, जीवात्मा के, उस क्रमाशय को पूरा करने के लिए सृष्टि की बार बार उत्पत्ति होती है। और जैसे मिट्टी के कण आपस में मिलकर ईंट नहीं बना सकते, लोहे के कण आपस में मिलकर रेल का इंजन नहीं बना सकते, डिब्बा नहीं बना सकते। अलग अलग तत्व पड़े हुए हैं, परंतु आपस में मिलकर कोई नई रचना नहीं कर सकते। कहेंगे जी ये जो लाइट की, मोबाइल की रचना हुई, लोगों ने हवाई जहाज बनाना सीख लिया, मिसाइल चलानी सीख ली, ये क्या चीज़ है फिर? ये भी तो बड़ी बड़ी रचना है। भैया इसे रचना नहीं कहते, इसे रिसर्च कहते हैं। इन्होंने पक्षी को देखा उड़ते हुए, इन्होंने भी 2 पंख का एक यंत्र बना लिया, उसका नाम हवाई जहाज कर दिया। इन्होंने देखा उल्का ऊपर से नीचे आ रही है इतनी तीव्र गति से, उन्होंने गति को देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स को देखा कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स से जो ऊपर चले जाए वह अपने आप घूमता है। उसके आधार पर इन्होंने स्पेस में जाना शुरू किया। अर्थात ईश्वर की बनाई हुई कृति को देख के ही इन्होंने कुछ बनाया है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कल भी इस बात को कह रहे थे और आज भी इस बात को कह रहे थे कि एक मिट्टी का कण भी, एक मिट्टी का कण, सृष्टि का एक कण भी आज भी साइंस नहीं बना सकती। एक नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड कैन बी प्रिपेयर्ड। You can borrow, you can get the donation of blood from one person to another person. You cannot form it.
cannot prepare in the lab. You have all the materials with you. You have the vitamins, you have the glucose, you have the minerals, you have the plasma, you have the RBCs, you have the WBCs, everything is there, but you cannot prepare it outside the body. You can prepare the clone. You can choose one of the cell and multiply that cell several times. A human body you can form. आप IVF करवा सकते हैं. आपका बच्चा नहीं हो रहा है तो पुरुष का अंडा लिया, महिला का अंडा लिया, दोनों का बाहरी फर्टिलाइजेशन करवाकर किसी अन्य माँ के गर्भ में रख दिया और वहाँ पर, परंतु वो अंडे का निर्माण होगा किसी मानव की कोख में ही. एक महिला के कोख में नहीं होगा, दूसरी महिला के कोख में होगा, परंतु होगा वहीं पर ही. आप बाहर फर्टिलाइज करवा सकते हैं, परंतु वो प्रोडक्शन वो प्रिपेयर नहीं कर सकते. जो क्लोन है वो हो सकता है, परंतु उसका मूल जो है वो सृष्टि, वो आत्मा ही रहेगी, वो परमात्मा तत्व ही रहेगा. परमात्मा मूल तत्व है. तो कह रहे हैं कि ये जीवात्माएं जो लौकिक मोक्ष सुख और पूर्व सृष्टि में किए हुए कर्मों का फल जो होता है उसे प्राप्त करने के लिए सृष्टि की ईश्वर को रचना करनी पड़ती है. इसलिए ईश्वर की और क्या क्या विशेषताएं हैं उनका, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए. फिर हमने कहा कि क्लेश कर्म विपाका ईशा ये रप्रह मृष्टः पुरुष विशेषा, वह जो पुरुष है विशेष है, क्लेश नहीं उसको होता, वो कर्म के कर्माशय से मुक्त रहता है. अब बीच में से किसी, आप देखते हैं छोटे किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, अकाल मृत्यु हो जाती है, तो भैया उसके उतने ही श्वास लिखे हुए थे. यदि इसको उसका दंड मिलने लग जाता तो वो परमात्मा तो उल्टा सात्विक की बजाय वो तो तामसिक वृत्ति का परमात्मा हो जाता. तो वो न्यायकारी परमात्मा है. और कहते हैं कि यदि किसी के साथ अन्याय हो जाए, यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाए जो ईश्वर नहीं चाहता, और किसी ने जानबूझ के कोई हत्या कर दी, किसी ने उसका व्यवधान कर दिया, तो ईश्वर उसको फल देता है, उसके साथ फिर खड़ा होता है, अगले जन्म में उसको और उत्कृष्ट जन्म देता है और उसकी सुरक्षा का व्यवस्था करता है. तो कर्माशय का बहुत बड़ा सिद्धांत है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे. तो कहते हैं कि ईश्वर का और क्या लक्षण है. तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वह सबका बीज है. जो मैं आपको कह रहा था कि वह सृष्टि का मूल तत्व है. स निरति, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम. निरतिशयम कहते हैं छोटा सा पत्थर है, फिर चट्टान है, चट्टान से बड़ी चट्टान, बड़ी से बड़ी चट्टान, बड़ी से बड़ी चट्टान, उसका बड़ा पर्वत, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा, जहाँ कोई तुलना ही नहीं है, उसको कहते हैं निरतिशयम. निरतिशयम, अतिशय है वह परमात्मा, अतिशय बहुत बड़ा, और निरतिशयम उसके जैसा कोई भी नहीं, फिर उसके आसपास भी कोई नहीं. वो जब बड़ा होने लगता है तो वो निरतिशयम, उससे बड़ा कुछ नहीं, और जब वो छोटा होने लगता है तो उससे छोटा कुछ भी नहीं. आप एटम में फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर क्वार्क, और अब तो क्वार्क से भी नीचे नैनो टेक्नोलॉजी, इतना डीप, कण से नीचे 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 भी छोटे से छोटा वह परमात्मा, अणु से अणु है और महान से महान तत्व है. तो निरतिशयम का अर्थ ये नहीं कि सबसे बड़ा, कि ना उस अतिशय, उससे ना कोई बड़ा किसी परिमाण में नहीं है. चौड़ाई में उससे कोई बड़ा नहीं, उससे लंबाई में कोई बड़ा नहीं, उससे छोटेपन में कोई बड़ा नहीं, उससे ऊपर वाले बड़ेपन में कुछ बड़ा नहीं. तो यह है सर्वज्ञ बीजम, और वो सबका बीज है. आपका बीज भी वो परमात्मा है, मेरा बीज भी वो परमात्मा है, मेरे दादाजी का बीज भी परमात्मा है. आपकी आने वाली 10 पुश्तों के बाद भी जो जीव होगा उसका जो मूल बीज है वो परमात्मा है. तो हम सब मूलतः है ब्रह्मवंशी हैं. इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बार बार इस बात को कहते हैं कि हम सब ब्रह्मवंशी हैं, हम सब में एक ही तत्व है. तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया,
सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। आज स्वामी जी महाराज एक गीत बोल रहे थे, 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे। तो यह अपने गुरु के प्रति समर्पण का भाव देखिए, कितनी श्रद्धा है। महर्षि दयानंद के जो मानने वाले वो कहते हैं कि 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद तेरे फिर भी न अदा होंगे। ऐसे एक गुरु के यदि इतने एहसान है तो उस परमात्मा के कितने बड़े एहसान होंगे, जिसने हमें ये श्वास दिया है, ये जीवन दिया है, और 1 रुपया लिए बिना ये सब कुछ दे दिया है, और हर रोज़ दे रहा है, हर रोज़ नया जीवन दे रहा है। हर रोज़ हम ईश्वर की गोद में जाते हैं, आनंद लेके लौटते हैं, नया जीवन नया उत्साह लेके लौटते हैं, और फिर रात होती है, फिर नया जीवन प्राप्त करके उठते हैं। तो हम ईश्वर का जितना धन्यवाद करें उतना कम। तो कह रहे हैं कि सर्वज्ञ है, वह अतिशय है, और कहते हैं कि वो ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त है। उस जैसा ज्ञानी नहीं है कोई व्यक्ति यदि ईश्वर की योनि में है तो वह किसी न किसी से कोई ना कोई सवासिर उसका मिल ही जाएगा। तो कहते हैं कि ईश्वर का कोई सवासिर नहीं हो सकता। और ईश्वर तो अपने स्वार्थ ना होने पर भी प्राणियों पर अनुग्रह करता रहता है, यही उसका प्रयोजन है। उसका कोई स्वार्थ नहीं, केवल ईश्वर का एक ही स्वभाव है, सबका पुरुषार्थ, सबका उद्धार हो, सब आगे बढ़ें, सब कर्मयोगी बने, सब धर्म प्रेमी बने, सब कर्तव्यनिष्ठ बने। परिमाण की दृष्टि से उससे बड़ा कोई नहीं, और छोटे से छोटे उसकी दृष्टि से कोई छोटा नहीं। जीवों का कल्याण ही जिसका भाव है। ईश्वर का होना अनिवार्य है, क्योंकि क्रियाएं सर्वत्र हो रही हैं। ईश्वर, कोई कहे कि ईश्वर तो एक देशी है, वह सर्वदेशी कैसे हो सकता है? तो उन्हें कहिए कि हर जगह आप पौधा लगाइए, वहाँ पौधा बढ़ जाता है। तो वहाँ उसकी रचना को कौन बढ़ा रहा है? उस मिट्टी में, एक ही मिट्टी में अनेक प्रकार के फूल, अलग अलग रंग के फूल खिल रहे हैं। एक ही मिट्टी में, उसी मिट्टी में गन्ना पैदा हो रहा है, उसी मिट्टी में केवल बीज बदलने से नीम पैदा हो रहा है। उसी मिट्टी में मिर्च पैदा हो रही है, उसी मिट्टी में खरबूजा पैदा हो रहा है, उसी में तरबूज पैदा हो रहा है। अर्थात वह परमात्मा की महिमा अपरंपार है साहब। कितने रंगों के फूल खिल रहे हैं। आकाश में देखो तो हर पल आकाश नए रंग बदल रहा है। सायंकाल जब हम ईश्वर की वो सूर्य का अस्त होते हुए देखते हैं, सुबह उदय हुए देखते हैं, कितने ही भिन्न भिन्न प्रकार के। मैं तो कई बार लगातार जब त्राटक करता हूँ सूर्य के साथ, तो सूर्य देवता के साथ त्राटक करके आंखें जैसे बंद करते हैं तो अलग प्रकार के कितने ही प्रकार के रंग दृष्टिगोचर हो जाते हैं। तो आइए हम जीवन में उसको धारण करें। तो कहते हैं सा एवह पूर्वेशाम अपि गुरु काले न उच्छेदात। वह परमात्मा तो गुरुओं का भी गुरु है, काले न उच्छेदात, जो काल परंपरा से बाधित नहीं होता। सा एषा, वह यह, पूर्वेशाम, पूर्व में उत्पन्न सभी गुरुओं का, अपि भी, गुरु है, विद्या देने वाला है, कालिन अन अवच्छेदात, काल के द्वारा मृत्यु को जो प्राप्त नहीं होता, ऐसा गुरु है। कहते हैं कि जिनको हम गुरु मानते हैं उन्होंने विद्या कहाँ से अर्जित की? वेद से। वेद किसने प्रदान किए? परमात्मा ने। तो मूल गुरु कौन हुआ? परमात्मा। भाई ज्ञान किसने प्राप्त किया ईश्वर के विषय में, अध्यात्म के विषय में? कहाँ से प्राप्त हुआ? वेद से, उपनिषद से, किसी ग्रंथ के पढ़ने से, गीता जी के पढ़ने से। तो ये किसने बनाया? ये मूलतः वैदिक ज्ञान मानते हैं, और उस वैदिक ज्ञान के माध्यम से हम कह रहे हैं कि
व्यक्ति का जो भाव है, उस भाव में वो कह रहे हैं कि उसका जो मूल जाता है वह परमात्मा है। यही बात महर्षि दयानंद ने कही। इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं मैं चेले चेलियाँ नहीं बनाता, क्योंकि जो मूल गुरु है वह गुरु परमात्मा है। इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं मूल गुरु के उपासक हूँ, मैं ईश्वर का उपासक हूँ, ईश्वर को अपना मूल गुरु मानता हूँ और मैं अपने जैसा बनाना चाहता हूँ, अपना प्रतिरूप बनाना चाहता हूँ, मैं चेले चेलियाँ नहीं बनाना चाहता। कहते हैं कि वह परमात्मा तो पूर्ववर्ती गुरुओं का भी गुरु है। एक व्यक्ति फ़ोन कर रहे हैं, 4 बार फ़ोन कर चुके हैं, मैं काट रहा हूँ, फिर उसके बाद फ़ोन कर रहे हैं। तो कई बार व्यक्ति ऐसा भी होता है कि पीछे लग जाते हैं। तो जो हमें गुरु को निर्धारित करना है वो देखना है कि वो सत्याभिमानी ना हो, वो अपने विद्वता का अभिमान करने वाला ना हो, वो सत्यकारी हो, उसका आचरण सत्य हो, वह ईश्वर जीव और प्रकृति को अलग अलग मानता हो, ईश्वर को अपना गुरु मानता हो, अंतिम गुरु के रूप में ईश्वर को स्वीकार करता हो, को जीने वाला हो, पक्षपात रहित हो, न्यायकारी हो। कह रहे हैं कि जो जो ये ईश्वरीय गुण हैं यदि उसमें दिखाई देते हैं, प्रकट हो रहे हैं, जो पक्षपात रहित है, न्यायकारी है, जो अभक्ष्य पदार्थ का सेवन नहीं करता, जो मोक्ष प्राप्ति में स्वयं भी लगा हुआ है और अन्यों को भी निरंतर मोक्ष प्राप्ति की ओर प्रेरित करता है, हमें उसको ही अपना गुरु मानना चाहिए। इसलिए गुरु के लक्षण भी यहाँ बताए हैं कि जो पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा का त्यागी है उसे ही गुरु माना है। जो अपनी उन्नति के तुल्य प्राणी मात्र की उन्नति का चाहने वाला है, अष्टांग योग का स्वयं अनुष्ठान करता है और औरों को निरंतर उस अनुष्ठान के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि लंबे कालखंड के बाद ऐसे गुरु का हमें चयन करना चाहिए। तो उस ईश्वर का हमें गुरु के समकक्ष, हम कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो एक सद शिष्य कहता है कि मुझे जब एक सदगुरु मिल जाता है जिसने मुझे उस ईश्वर तक पहुंचाया, मैं उसको पहले प्रणाम करता हूं। परंतु यह निश्चित है कि हमें पहले सदगुरु मिलना चाहिए। हम सब लोगों का सौभाग्य है इस पूरे सृष्टि धाम में, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस वक्त परमात्मा की अनुपम कृति हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सानिध्य में हैं। ऐसा पुरुषार्थी, ऐसा वेदज्ञ, ऐसा ब्रह्मचारी, ऐसा ईश्वर जीव और प्रकृति को अलग अलग जानने वाला, सारे सकाम कर्मों को छोड़कर सबकी उन्नति में निरंतर सेवा करने वाला और पक्षपात रहित होकर निरंतर सबकी उन्नति में संलग्न रहने वाला कोई आत्मा, कोई जीव आपको दिखाई दे, वह सदगुरु भगवान इस वक्त मुझे तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज दिखाई देते। मैंने बहुत से संतों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैं उन सब का आदर करता हूँ, परंतु मैं एक बात का गौरव करता हूँ कि मुझे मेरे गुरु पर सबसे अधिक अभिमान है और ये ईश्वर की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। हम सब जो एक लक्ष्य के राही बने हैं, यदि वो परमात्मा नहीं चाहता तो हम उस लक्ष्य के राही नहीं बन सकते थे। तो हम अपने ज्ञान को बढ़ाना, यदि हम सात्विक शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे तो आसुरी शक्ति बढ़ जाएगी। तो हमारे संगठन का लक्ष्य क्या है? हमारे संगठन का लक्ष्य है
कि कोई भी असुर हम पर राज ना करे। किण्वन्तो विश्वार्यम, संपूर्ण विश्व श्रेष्ठ लोगों का बन जाए। क्योंकि यदि अच्छे अच्छे लोग अपने आसपास होंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी अच्छा होगा। परंतु आसपास सारे कोरोना के पेशेंट हो जाएंगे तो हमें भी कोरोना होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो आज सबके जीवन में मंगल की कामना करिए, सबको अच्छा बनाने के लिए सबको प्रेरित करते रहा करिए कि वो अच्छे बने, सुबह जल्दी उठें, योग करें, यज्ञ करें, क्योंकि इसमें अपनी ही भलाई है। महर्षि दयानंद कहते हैं सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। महर्षि दयानंद का ये 9वां आर्य समाज का नियम है। क्योंकि यदि आपने अच्छे से सीख ली है तो आप अपने घर नहीं पहुंच सकते। मैं कई बार ये कहा करता हूं कि पिछले जो ट्रक चलाने वाला व्यक्ति है, मान लिया उसको ठीक से गाड़ी चलानी नहीं आती, उसको ब्रेक लगानी नहीं आती, उसको सिग्नल्स को पढ़ना नहीं आता कि रेड लाइट पर रुकना है, तो निश्चित है वो पीछे से टक्कर मारेगा, आप घर नहीं पहुंच सकते। इसलिए सबका ठीक से नियम का पालन करना जरूरी है। तो आइए हम सब लोग अपनी सात्विक शक्तियों को बढ़ाएं। आज 4 जून के दिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री को नमन करते हैं। और उस सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार ने हमारे साथ धृष्टता की थी, हमें हमारा जिसे कहते हैं कि भीतर घात किया था, सोए हुए लोगों पर लाठियां बरसाई थी, गोलियां चलाई थी, गोले चलाए थे। तो उस दिन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज देवी शक्ति से ही बच पाए। सरकार चाहती थी समाप्त कर देना, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का केस में माननीय जेठमलानी जी के साथ कार्य करने का अवसर पूज्य स्वामी जी महाराज ने मुझे दिया। उस केस को लड़ने का सुप्रीम कोर्ट ने अंत में कहा कि ये कैसी सरकार है जो अपने ही लोगों के ऊपर का विश्वास खो देती है और उन पर लाठीचार्ज कर देती है, उन पर गोलियां चला देती है, और वो भी सोए हुए लोगों पर चारों ओर से दरवाजे कुंडियां बंद करके, जैसे जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, ऐसी धृष्ट सरकार है ये। और उस पर 5 लाख रुपये, राजबाला के देहांत पर उसको 5 लाख का दंड, ऐसे हर व्यक्ति के जितने लोगों को चोटिल हुए थे उन पर 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये, 25,000। हमारे बहुत से कार्यकर्ताओं ने वो राशि नहीं ली। तो सरकार को दोषी ठहराया गया। पुलिस को नई गाइडलाइन दिए गए कि 144 धारा कैसे लगानी है, कैसे पहले वार्निंग देना जरूरी है। इतना ऐतिहासिक फैसला था वो कि आज भी उस फैसले के अनुसार ही 144 धारा लगाई जाती है। 144 धारा की डिस्क्रिप्शन यदि किसी को ध्यान नहीं होगी तो उसको 4 जून ग्राउंड का वो केस पढ़ना ही पड़ेगा। उसमें हरीश साल्वे हमारे विरोधी थे, आज राम जेठमलानी जी नहीं हैं, उन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया। भाई मनु जी, बालाजी, अमरदीप मैनी जी, एडवोकेट्स के साथ हमने काम किया दिन रात, क्योंकि 6 महीने वो केस खत्म हुआ। दिन रात मेहनत की हमारी आस्था की टीम, जिन्होंने फोटोग्राफ्स उपलब्ध करवाए, जिन लोगों ने, भाई बहनों ने बीच में आकर गवाहियाँ दी। हमने राष्ट्रपति भवन से पत्र के माध्यम से जब आरटीआई डलवा के मंगवाई तो कितने लोगों ने जब राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी लिखी थी कि काला धन वापस आना चाहिए, हम नहीं तो ये आंदोलन करेंगे, तो पता चला 57 लाख लोगों ने चिट्ठी लिखी थी, जो हमने हर गांव से, सरपंचों से आप लोगों ने जा के साइन करवाए थे। कई लोगों ने तो पता चला लगभग ऐसे 7-8 हज़ार लोग थे जिन्होंने अपने खून से चिट्ठियां लिखी थी कि काला धन वापस आना चाहिए, भारत भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। अभी वो लड़ाई जारी है, पुरुषार्थ हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, परंतु समाप्त अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। आइए हम अपनी शक्ति को बढ़ाएं। वयम राष्ट्रे जाग्राम, हम स्वयं जागें और अपने राष्ट्र को जगाएं। किण्वन्तो विश्वार्यम, यह लक्ष्य लेकर हम कार्य करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। उस परमात्म तत्व को कैसे प्राप्त करना है, ये परमात्म तत्व हमें पता चल गया। क्लेश कर्म विपाकाशयी रप्रः मृष्टः पुरुष विशेषः, वो परमात्मा है। तत्र सर्वज्ञ बीजम तत् निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वह परमात्मा निरति, उसकी कोई किसी के साथ तुलना नहीं है, सर्वज्ञ बीज है वो। सा एषा पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन नव छेदात
वह गुरुओं का भी गुरु है, जिसको काल नहीं बाधित कर सकता, जो कभी मरता नहीं है, ना जिसको क्लेश कष्ट दे सकते हैं, ना जिसका कर्माशय बनता है, जो गुरुओं का भी गुरु है, वह परमात्मा है, ये जान लो। और कैसे उसको प्राप्त करना है, कल उसके विषय में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषामपि सुखिनो भवन्तु।